सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार साध संगत माँ निरंकारी राजपिता जी सतगुरु माता जी का हम कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफर सतगुरु के चरणों में आनंद से सुख में बीत रहा है। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के चरणों में दासी सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है कि हे सच्चे पातशाह, हमें इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना। सतगुरु माता जी भी और निरंकारी राजपिता जी भी हमें अक्सर यही समझाते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमने चेतन और सजग रहना है। हमने किस तरह सेवा करनी है, किस तरह सत्संग करना है, किस तरह सिमरन करना है, ये सब विधि हमें सतगुरु बताते हैं। एक बार कहते हैं कि संत कबीर दास जी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। संत कबीर दास जी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक दिन दोपहर के समय उनके दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर दास जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर दास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी, कोई वस्तु नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। कुछ सोचकर कबीर दास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए भोजन तो नहीं है, लेकिन तुम मेरा यह ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उसके जाल में कई मछलियां फंस गई। काफी मछलियां इकट्ठी हो जाने पर उस भिखारी ने उन्हें मार्केट में बेच दिया। अब वह भिखारी डेली तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियां पकड़ता। ऐसा करते करते एक दिन वह काफी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर दास जी से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद किया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वह भिखारी कबीर दास जी के पास गया तो अपने साथ सोने चांदी और रतन ले गया। सभी सोना चांदी और रतन उसने कबीर दास जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर दास जी उस भिखारी को पहचान नहीं पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर संत कबीर दास जी बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीन कर पाप किया है, क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर दास जी ने उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना चांदी और रतन को वापस लौटा दिया और भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। साध संगत जी, संत कबीर दास जी की ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी को कुछ दान देते हैं, सेवा करते हैं, तो उस समय हमें देख लेना चाहिए कि यह इस सेवा के योग्य है या नहीं। यह जो हम सेवा कर रहे हैं, ये किस तरह इस सेवा को उपयोग में लाएगा। सोच समझ कर ही हमें सेवा करनी चाहिए। इसमें यही समझाया गया है। अगर कबीर दास जी उसको उनका गोला ना देते, वो जाल ना बनाता और इतनी मछलियों का जीवन भी ना छीना जाता, तो कबीर दास जी हमें यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि हमने जो दान करना है, सेवा करनी है, वो भी देखकर चेतन और सजग रहकर करनी है। और संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें सत्संग सेवा सिमरन पर समझा रहे हैं कि सत्संग सेवा सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार हैं। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है।
आने से विवेक के वो मन भक्ति में लग जाता है। कहते हैं कि सत्संग में आने से ही विवेक बुद्धि बुद्धि होती है, विवेक मन में आता है और विवेक आने से ही भक्ति में मन लगता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान सदा, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान सदा। यहाँ पर भी यही सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि सेवा करते समय हमने अभिमान को त्याग देना है, मन में अभिमान नहीं लाना, सतगुरु का शुक्रिया अदा करना है कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें ये सेवा मिली है, आप जी हमें बल बख्श रहे हैं। कहते हैं कि जब अभिमान चला जाता है, हम सतगुरु के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो फिर कहते हैं हमारी भक्ति बलवान हो जाती है। सुमिरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता आत्मा भी नित आनंद बनाती है। कि सिमरन करने से भक्ति को ऊंचाई तो मिलती ही है, लेकिन मन को भी सुख मिलता है और ये जो हमारी आत्मा है ये भी आनंद मनाती है। सेवा सत्संग सिमरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हर देव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। कहते कि सेवा सिमरन सत्संग जो प्यार से करते चले जाते हैं, निष्काम निरक्षित भाव से करते चले जाते हैं, वही अपनी भक्ति को कायम रख पाते हैं। सौभाग्य से मिलती है सेवा, सतगुरु निरंकार दातार की जब कृपा होती है तभी ये सेवा मिल सकती है। अपना लाया प्यार न लगे रब लावे त लगदाए। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा भी यही समझा रहे हैं कि अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सतगुरु की दया दृष्टि जीव पर पड़ती है तभी वो सेवा सिमरन सत्संग कर सकता है। सेवा हर प्रकार के सुख देती है, सौभाग्य से ही सेवा का अवसर मिलता है, लेकिन जब सेवा के साथ इच्छाएं जुड़ जाती हैं तब सेवा का भाव खत्म हो जाता है। भगत तो यही चाहता है कि सेवा का फल सेवा के रूप में ही प्राप्त हो। कई इंसान ऐसा करते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ इसका फायदा किसे पहुँचेगा, परंतु निष्काम भाव होने के कारण उन्हें सेवा करके खुशी मिल रही होती है। जिस प्रकार संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप्स में सेवा करने वाले भगत ब्लड डोनेट करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारा दिया हुआ ब्लड किसे फायदा पहुंचाएगा। अभिमान से रहित होकर सेवा का जीवंत एग्जाम्पल वार्षिक संत समागम के अवसर पर भी देखने को मिलता है, जहां ऐसे लोग भी सेवा कर रहे होते हैं जिनके घरों में नौकरों की कोई कमी नहीं होती। ऐसे महात्मा वहां घास काट रहे होते हैं, मिट्टी उठा रहे होते हैं, उनके पीछे कोई इच्छा नहीं होती, सेवा की भावना ही काम कर रही होती है। भगत सतगुरु का आदेश आते ही सेवा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सतगुरु अपने सभी भक्तों को बहुत सारी खुशियां और तन मन के सारे सुख देना चाहते हैं। इतनी खुशियां देना चाहते हैं कि भगत की झोली ही छोटी पड़ जाती है। इसलिए हाथों द्वारा की जाने वाली सेवा को का महत्व रखते हैं। जहां तक मिट्टी या कीचड़ उठाने का क्वेश्चन है, मिट्टी को तो मशीनों द्वारा भी उठाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे भाव यही होता है कि सतगुरु अपने भक्तों से तन की सेवा लेकर सबको निरोग और सुखी करना चाहते हैं। संत समागम के अवसर पर ऐसा नजारा भी देखने को मिलता है जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। भगत जब सेवा करने आते हैं तो उनकी सेवा में धन दौलत ओहदा कहीं भी रुकावट नहीं बनते। वे अपने बिजनेस व ऑफिस से छुट्टियां लेकर सेवा करने आते हैं। एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं एक बार दास को एनुअल वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर सेवा दल ऑफिस में जाने का मौका मिला। जब दास सेवा दल ऑफिस में गया तो वहां पानी का गिलास लेकर जो सेवादार सज्जन यूनिफॉर्म में आए, सेवा दल की यूनिफॉर्म में आए, पता लगा कि किसी शहर में एसडीएम की पोस्ट पर है। दास का मन श्रद्धा से झुक गया कि ये महात्मा जो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं लेकिन यहाँ पानी पिलाने की सेवा कर रहे हैं, इनके मन में कहीं दूर तक भी
अपनी पोस्ट का कोई अहंकार नहीं है, बल्कि इस सेवा को सौभाग्यशाली मानकर किए जा रहे हैं। उस समय दास को सतगुरु बाबा जी की वह याद आ गई कि सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। इसलिए जब भी सेवा का आदेश आए, हमें सेवा में लग जाना चाहिए। समागम को अच्छी तरह से चलाने के लिए बाहर से किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता। यह सेवा दल ही है जो प्रबंधकों के साथ मिलकर समागम को इतना अच्छा रूप देते हैं। रात और दिन लगातार मौसम की परवाह न करते हुए सेवा दल के मेंबर्स सेवा करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। संत निरंकारी सेवा दल की हर जगह तारीफ की जाती है। प्रशासन भी हैरान रह जाता है कि किस तरीके से ये सारे समागम को व्यवस्थित रूप देते हैं। सेवा के रूप में डाला गया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम तन की सेवा करते हैं तो हमारा तन स्वस्थ रहता है, और अगर हम मन लगाकर सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो हमारा ध्यान निरंकार से जुड़ता है, हमारे मन की मैल खत्म हो जाती है। और जब हम धन से सेवा करते हैं तो हमारे घरों में धन की कमी नहीं आती है। किसी भी रूप में अगर हम सेवा कर रहे हैं तो दातार हमारे खजाने भरता जाता है। जो सेवा हम करते हैं कई पीढ़ियां उसको खाती हैं। सतगुरु के खजाने में जो माया जाती है वो कई गुना बढ़कर हमारे खजाने में आती है। इतिहास की तरफ अगर देखें तो पता चलता है कि जिन्होंने भी सेवा का बीज डाला वो निर्धन से शहंशाह बन गए, रोगी से निरोगी बन गए। सारी कायनात इस प्रभु परमात्मा की रचना है। यह मानते हुए भगत मानवता के प्रति दर्द लेकर सेवा करते हैं। एक रोगी को इलाज की ज़रूरत है, एक पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और हमने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया। इस सेवा के बदले में अगर हम फल की उम्मीद करें तो उस स्थिति में हमें भी रोगी बनना पड़ेगा, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम निष्काम भाव से सेवा करें और उसे भूल जाएं, उसको जहन में न रखें, केवल दातार का शुक्र करें कि हमें इस काबिल बनाया, हम किसी की सेवा कर सकें। सेवा का क्रेडिट सतगुरु को ही दें। मन में यह भाव रखें कि सतगुरु अगर तन मन धन से सेवा हुई है तो आपकी दी हुई अमानत ही आपको समर्पित की है। आप ही मेरे घर पे बैठकर सेवा करवा रहे हैं। इस भाव से हमेशा अकर्ता भाव बना रहेगा और हम अहंकार रूपी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, क्योंकि जब सेवा का अहंकार हो जाता है तब सारी सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेवा हमारी योग्यता व शक्ति के कारण नहीं मिली, यह तो कृपा है सतगुरु की, जो हमें सेवा करने का अवसर मिला। इसलिए सेवा करते हुए श्रेष्ठ होने का अहंकार कभी भी ना आए और हमेशा दातार का शुक्र करते हुए सेवा करते जाएं। इससे हम सभी सुखों के साथ साथ सतगुरु की रहमतों के पात्र भी बनेंगे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।